और दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कि ये राम भगवान की हनुमान की एक पद्धति है। आज जो है हनुमान जी इतनी सबसे ज़्यादा आगे क्यों है, जबकि इस रामचरितमानस में दो ही विकल्प निकल रखा था। एक पहला वो कि जब यहाँ तो रामचरितमानस से बहुत किरदार हैं, जैसे जामन, ऋषिकेश, ऐसे वाल्मीकि, ऐसे बहुत से पूजनीय उसमें शामिल हैं। फिर भी दो चीज़ का नाम क्यों हुआ? रामचरित, सीता और लक्ष्मण विराजमान है, और एक है भक्त से भगवान की सफर, हनुमान जी विराजमान। आज उन्हीं विषय में थोड़ा एक नज़र डालते हैं। रामचरितमानस से हम क्या सीखते हैं? आपने देखा है राम रोज से होता है, हमको पता है रोज से राम होता है और रोज से रावण होता है। और आपको पता है कि राम का चरित्र और रावण का चरित्र कैसा था। राम का चरित्र और रावण का चरित्र का रोज से राम का चरित्र निर्गुण एवं सत्य था, और जबकि रावण का जो था वो था दुष्ट और दुष्कर्मित था। एक बार की बात है, जब सीता के अपहरण के बाद हनुमान जी को खोजा, तो उस समय हनुमान जी को एक प्रस्ताव रखा, किससे? सुग्रीव से। कहा कि हमको अपना अपना मैं आपको आपका राज्य लौटाऊंगा, आप मेरी सीता को खोजने में मदद करिए। कहा ठीक है, हम खोज दोनों में आपस में घनित मित्रता होगी। मित्रता के बाद जब वो वहाँ से निकले, तब वहाँ से क्या हुआ? जैसे निकलने के बाद तब क्या हुआ? तब हुआ कि वहाँ जो था, वहाँ से निकलते दोनों घनिष्ठ मित्रता के बाद हनुमान जी का पर उसका राज्य बारी से मिलवाया। तब उसके बाद जो है, जब हनुमान जी को सीता की खोज गई, तो सीता जी के खोज लाने के लिए कहीं हम 400 को यूनिक नदी को पार करना था, और उस समय वो दायित्व हनुमान जी के था। हनुमान जी को पता नहीं था कि उसका शक्ति है। जब उसका शक्ति को याद दिलाया गया, तब उसको पता चला कि मेरे पास जैसे उड़ा तो एक हेलीकॉप्टर की तरह सू ये। तो जाने के बाद रामचरितमानस में जैसे ही गया, तब पता चला कि यहाँ जो है एक नई पद्धति है, नई विचारना, नई शिक्षित है। जैसे गया तो सामने पर ही थे, उससे एक समुद्र निकला, एक पहाड़ से निकला। कहा कि थोड़ा सा क्या करो, विश्राम करो। तो कौन कौन कहा? एक शेष महाराज कहा। तो उसने कहा ठीक है, मैं विश्राम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे राम का भी ही आज्ञा है, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता, और आपके लिए धन्यवाद। तो जैसे क्या उधर से आगे बढ़ा, तो सामने से थे एक पहली महिला, जो जिससे कहते हैं सूसा नामक दैत्य। क्या करते हैं? सूसा नामक दैत्य ने उससे पंगा लिया। जैसे ही या तो सामने पर जैसे ही सोने नहीं जा रहा, तो बगल में एक सूसा प्रकट हुई और कहा कि हमको अब भोजन चाहिए, हमको तुमको खाने बिना हम इस नगरी से आगे नहीं जाने दो। उसने कहा कि हमको जाना है, क्योंकि अभी मुझको सीता जानकी की पता लगाना। कहा पहले सबसे पहले मेरे भूख को मिटाओ। कहा ठीक है, मैं आपकी भूख को मिटा दूंगा, उसके लिए क्या करना है? तो फट सना कहा कि जल्दी मुँह खोल, मैं आपका भूख मिटाता हूँ। जैसे मुँह खोला, तो जैसे ही जैसे ही हनुमान जी जैसे ही सूसा नमक देती है 8 नोयन का मुंह फैलाते हैं, तो हनुमान जी 16 न्यूज का मुंह फैलाते हैं। अब सूसा नमक 16 न्यूज का फैला दिया, तो तो हनुमान जी 32 न्यूज के बना दिए। अब स्वभावती 32 न्यूज सूसा नमक बना दिए, तो हनुमान जी अपना शरीर 64 न्यूज के बना दिया। और आप जान सकते हैं कि उसका नाक कहाँ गया, नाक इस पार और कान उस पार, लेकिन उसने तुरंत ऐसी छोटी मक्खी बना, मुंह में घुसा और निकला और कहा हे माते, हम आपकी भूख मिटा दिए। और इस जगह सबसे बड़ी सीख है क्या हमको?
ताकत दिखाने थे तो बड़े हुए, ताकत दिखाने थे तो बड़े हुए, बुद्धि दिखाने थे तो छोटे हुए, ताकत दिखाने थे तो बड़े हुए और बुद्धि दिखाने के लिए छोटे हुए। ये खातिर जीवन में ऐसी बहुत सी पद्धति होती है जहाँ की बुद्धि से ही हर चीज़ व्यक्ति काम पे लाया जा सकता है। और यही शब्द है कि ताकत दिखाने थे तो बड़े हुए और बुद्धि दिखाने थे तो छोटे हुए। धन्यवाद।